गेहूं की फसल पककर तैयार है। कई किसानों ने तो फसल की कहाई भी कर ली है, लेकिन खेतों में लगी फसल कहाई के बाद उसके भंडारण और फिर परिवहन के दौरान किसानों को चूहों के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि किसानों की बड़ी मात्रा में गेहूं की फसल हर साल चूहे खा जाते हैं। इतना ही नहीं, चूहे अपने मल मूत्र से भी गेहूं की फसल बर्बाद कर देते हैं। अगर गेहूं की फसल को चूहों से नुकसान ना हो तो बाजार में गेहूं का संभावित मूल्य भी अच्छा मिलेगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी और देश के किसान समृद्ध होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसान भाई को चूहों से कितना नुकसान होता है और गेहूं की फसल को चूहों से कैसे बचाया जा सकता है। पानी में नहीं लगा मुहैया में नहीं, कई समय तो पानी लगा के रीतम तो ये चूहा नुकसान कर देते, बिला सिला को दिन पेड़ में सुखा लगा अपन आराम से। अब खेती नहीं आगे बढ़ पा रहे, अब आगे हो कम नहीं खाई कम नहीं। तो खेतों में मूस लग जाता हम काहे नहीं मूस लग जाता। अब जब गिले करे हैं तो खेती पूरा टोट बालिए सब अंदर डाल लेता। घरे में गल्ला रखे हम तो ज्यादा मूस लगा तुम्हारे वहाँ तो किरबे घुसे रहा थे मूस वाले। जमनी में पत्ती रखे नहीं तब मूस वाली दवाई रखे नहीं तब होगा, नहीं तो 4-5 बरस पत्ती रखे हो सब में के रखो दवाई को सब जाके सही रहता, नहीं तो वो गल जाते हैं। पानी काटी डालत थे, बिरवा खोदी डालत थे, गल्ला खा लेते, बहुत समस्या है। तो कैसन के बचौते है भाई अनाज गल्ला हो जा मलाई का गरीब कतलीन डालत है, अब क्या करें, सब नहीं मानता ही खा लेते, तो दवाई रखे नहीं मानता, खेतों में लग जाता हम। खेतों में लग जाते हैं। अपनी फसल को बचाने के लिए प्रारंभिक क्या तरीके अपनाते हैं आप? वैसे तो हम लोग प्रारंभिक स्तर पर जब फसल पर दाने आने लगते हैं तब हम चूहों को मारने के लिए दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। वो दवाएं गोलियों के फॉर्म पे होती हैं, उन गोलियों को हम मेड़ों पर रख देते हैं। उसके साथ कुछ खाद्य वस्तु भी रखते हैं ताकि चूहे आकर उनको खाएं और खेतों को छोड़कर चले जाएं। आमतौर पर फरवरी माह में गेहूं में बालियां आ रही होती हैं। इसी समय खेतों में चूहों का आक्रमण बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए किसानों को क्या करना चाहिए, बता रहे हैं कृषि विशेषज्ञ। बरसात में तो चूहे फसलों को कम नुकसान पहुंचाते हैं और घरों में रहते हैं, क्योंकि उनके बनाए हुए बिलों में पानी भर जाता है। और रबी की फसल में और जायद की फसल में खड़ी फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। उसके बाद यदि फसल भंडारित होती है, अनाज दलहन तिलहन, उसको भंडारित अनाज को भी खा करके नुकसान पहुंचाते हैं। अब यदि खड़ी फसल है और आप किसान को कम से कम हफ्ते में तो एक बार अपने खेत का विजिट करना चाहिए। यदि उसे कहीं दिखता है कि चूहों ने बिल बना लिया है, हमारे पौधों को काट रहे हैं, ऐसी स्थिति में 2 दवाइयाँ बड़ी कारगर हैं। एक है जिंक फास्फाइड, उसकी पुड़िया ना लें, पुड़िया में दुकानदार मिलावट कर देता है तो उसका जो कंसंट्रेशन रहता है बहुत कम है, तो उसको कारगर उतनी नहीं होती। यदि किसान ज़्यादा समझदार हैं तो जिंक फास्फाइड का 1 kg का एवं आधा kg का पैकेट आता है शुद्ध जिंक फास्फाइड, उसको खरीद लें और जहाँ पर चूहे लगें 1-2 दिन कागज़ में कई जगह आटे रख दें, कम से कम 3-4 जगह, तो वो बिना दवा के जब आटा को खाएंगे तो उनकी आदत पड़ जाएगी, उनको ये अनुभव हो जाएगा कि इसमें कुछ मिला नहीं है। फिर दूसरे तीसरे दिन हम धोखा दे करके ऐसे ही कागज़ में हम आटा फैलाएंगे और बीच में आधा चम्मच शुद्ध जिंक फास्फाइड डिब्बे से निकाल करके एक जगह बीच में रख देंगे और उसके ऊपर फिर जो है आटे की लेयर से ढक देंगे और ले जाके जहाँ चूहे बिल बनाए हैं उसके बगल में रख देंगे। इस बार चूहा 1-2 दिन जो खाया है तो धोखा खा करके फिर से वो आटे को खाने की कोशिश करेगा और खाता ही जाएगा। जैसे ही उसकी जीभ शुद्ध जिंक फास्फाइड के संपर्क में आएगी, थोड़ा सा भी जहर यदि अंदर गया तो फिर वो खा के चूहा मर जाएगा, है ना। और एक ही दिन कई जगह रखना है, क्योंकि यदि एक मरा तो बाकी अलर्ट हो जाते हैं। तो ये खेत में 4-6 जगह रख देना चाहिए 1-2 दिन कि वो खा लें आटा, और तीसरे दिन धोखा देने के लिए जो मैंने बताया ऐसा तरीका अपनाएं तो पूरे खेतों में मर जाएंगे। और यही तरीका कारगर है कहाँ, गोदामों में भी जहाँ हम अनाज रखते हैं। पहला तरीका ये हुआ।
दूसरा है बिल बनाए हैं चूहे, तो ये मिलती है एल्युमिनियम फास्फाइड, इसका पाउच भी आता है और हो सकता है टैबलेट भी चोरी छिपे मिलती है दुकानों में। तो जो गड्ढे हैं सारे गड्ढों को मिट्टी और गोबर का पैक बना के गूँथ करके और ढक दें और एक गड्ढे में 2 ठो सल्फास की गोली डाल करके और उसको भी जो है आटे और गोबर का जो मिश्रण है जिससे हमने गिलोवा बनाया है, जो बनाया है उससे उसको छाप दें, ढक दें। तो क्या होगा, उस टैबलेट हवा के संपर्क में आएगी जो अंदर बिल के अंदर है, फास्फीन गैस बनाएगी और फास्फीन गैस जब भर जाएगी तो जहाँ भी चूहे होंगे वो ऐसा बिल बनाते हैं कि हर बिल चाहे जहाँ भी हो सब एक दूसरे से लिंक रहती है। तो जो भी चूहे उसके अंदर होंगे वो सांस जब लेंगे तो फास्फीन गैस ऑक्सीजन के साथ जाएगी उनके शरीर में और वो जहरीली होती है, वो मर जाएंगे। कई बार खेतों में बांस की फट्टी के ऊपर पॉलीथीन पहनाकर लगा देना चाहिए। स्थानीय भाषा में इसे कग भगोड़ा या धुआं कहते हैं। ऐसा करने से रात में इस पर उल्लू बैठते हैं और चूहों का शिकार करते हैं। एक उल्लू एक साल में 1000 के आसपास चूहे खा जाता है। यही कारण है कि मलेशिया में किसान फसल बचाने के लिए उल्लू पाल रहे हैं। तेज हवा चलने पर भी खेत में लगी पॉलीथीन की पन्नियों से फर फर की तेज आवाज़ निकलती है, जिससे चूहे खेत से बाहर भाग जाते हैं। जी, किसान गेहूं का भंडारण कर रहे हैं, उन्हें भंडारण क्षेत्रों को साफ और मलबे से मुक्त रखना चाहिए। इसके साथ ही स्नैप ट्रैप जैसे यांत्रिक जाल खेतों और भंडारण सुविधाओं से चूहों को पकड़ने और हटाने में प्रभावी हो सकते हैं।